नमस्कार। सार्थक संदेश कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सार्थक संदेश, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आपको समय समय पर लाभकारी और उपयोगी जानकारियां देते रहते हैं, जिससे कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग लाभान्वित हो सके। हम आप सभी दर्शकों के आभारी हैं, क्योंकि लगातार आपका स्नेह हमारे साथ बना हुआ है। साथ ही दूरभाष और पत्रों के माध्यम से आपने जो सलाह हमें दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सार्थक संदेश में आज के इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में मतदान का महत्व और युवाओं की भूमिका क्यों आवश्यक है, इस विषय पर। जैसा कि बताया गया है कि आज हम चर्चा करेंगे आगामी लोकतंत्र के महाकुंभ यानी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मतदान का महत्व और युवाओं की भागीदारी क्यों जरूरी है विषय पर। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर रमेश के अरोड़ा, जो कि चेयरपर्सन हैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट एकेडमी के। और प्रोफेसर अरोड़ा, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सार्थक संदेश में। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं और लोकसभा जो चुनाव हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें, विशेष रूप से हमारे युवा साथी और महिलाएं बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विशेषकर युवाओं से मैं कहना चाहूंगा कि हम आपसे अपेक्षा और आशा करते हैं, आस्था और विश्वास करते हैं कि आप निश्चित रूप से वोट देने चाहेंगे। पता युवा कहते किसे हैं? ये नहीं कि 35 साल से कम हो या 40 साल से कम हो या 25 साल से कम हो युवा है। शरीर से है ना वो युवा। मन से युवा होना जरूरी है, मस्तिष्क से, आत्मा से, भावना से, जिसमें उमंग है, जोश है, आशा है, उत्साह है, आस्था है, दृढ़ निश्चय है, संकल्प है, वो व्यक्ति युवा है। आप नहीं ऐसा, मैं समझता हूं आप हैं, तो दिखा दो ना इसको। पोलिंग बूथ पे दिखाइए ना अपने इस उत्साह को। लोग कहते हैं कि आने वाले भारत के कर्णधार युवा हैं। आज के भारत के कर्णधार कौन है? वो भी आप हैं। कल के नहीं, आने वाले कल के नहीं, आज के। आज जो परिवर्तन हो रहा है इस देश में, उसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदारी युवाओं की है। और मैं आशा करता हूं कि आप इस अधिकार, इस कर्तव्य, इस पुनीत, पावन और पवित्र कर्म को करने में हिचकिचाएंगे नहीं। और यदि आप हिचकिचा गए तो आप युवा नहीं हैं, क्योंकि आप में आशा और उमंग और उत्साह और जोश नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं है। आप निराशावादी मत बनो। तोड़ डालो इन जंजीरों को जो तुम्हें बांधती है निराशा से, और सिद्ध कर दो विवेकानंद के शब्दों में, नए भारत का निर्माण साहसी व्यक्ति करेंगे। वो व्यक्ति कौन है? आप। मैं सच कहता हूं, जनतंत्र में आस्था रखने वाले और देश के भविष्य में विश्वास करने वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो निश्चित रूप से इस आम चुनाव में खास भूमिका निभाएं। आम भूमिका नहीं, खास भूमिका। अर्थात आप ही ना केवल वोट दें, बटोर लो सबको, आसपास जितने भी लोग हैं, सारे घर वालों लोगों को ले जाओ साथ। चक्कर काटने पड़े बूथ के, बार बार ले जाओ, छोड़ो मत किसी को। शाम के 5 बजे तक एक ही प्रश्न पूछना सबसे, वोट दिया? नहीं आता, आओ मेरे साथ चलो। ये होगी सेवा। खुद वोट दे दिया, उससे क्या है? आपके दादा दादी, नाना नानी, फूफा फूफी, चाचा चाची, ताऊ मौसी मौसा, फूफा, जो भी लोग हैं, बड़े भाई, छोटे भाई, बहने, जीजा, साले, ले जाओ इन सबको। ये होगी सेवा वास्तव में।
इस चुनाव में आपको दो अवसर मिल रहे हैं। एक तो जो आपको अच्छा लगे उसको चुनिए, और कोई पसंद नहीं है तो नोटा का बटन दबाकर ये मत व्यक्त कर दीजिए, इनमें से कोई भी नहीं। ऐसा अवसर तो आज तक किसी को नहीं मिला। युवाओं को पहली बार मिल रहा है, बड़ों को भी पहली बार मिल रहा है, और ऐसा सुअवसर कभी भी नहीं जाने देना चाहिए। प्रोफेसर अरोड़ा, जैसा कि आपने बताया, राइट टू रिजेक्शन का अधिकार यानी कि नोटा, ये क्या है? नोटा का अर्थ है नन ऑफ द अबव, अर्थात जो लोग चुनाव में खड़े हुए हैं, अर्थात प्रत्याशी हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति हमें पसंद नहीं है यदि, तो हम नोटा का बटन दबाकर अपना ये मत व्यक्त कर सकते हैं कि हमें इनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं चुनना। हम किसे चुने इनमें से? मान लीजिए इनमें से कोई पसंद नहीं है, तो ये मेरा अधिकार होना चाहिए कि मैं सबको रिजेक्ट कर सकूं। और मैं रिजेक्ट कैसे करूंगा? नोटा का बटन दबा करके। इससे सभी दलों को और प्रत्याशियों को यह संदेश जाएगा कि वे जनतंत्र के स्तंभ के रूप में उपयुक्त नहीं है। दलों को अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, प्रत्याशियों को भी। और जो प्रोटेस्ट है, जो एक विरोध है, जो विद्रोह है, वो सामने आएगा। यहां पर हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि नोटा के अंतर्गत हम लोगों को क्या अधिकार प्राप्त हैं? अधिकार यह दिया गया है, नंबर 1, कि मैं इन व्यक्तियों को नहीं चाहता, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति लाइए जो कि दुर्गुणों से रहित हो, जिसमें सद्गुण हो, जिसमें योग्यता हो, क्षमता हो, प्रवीणता हो, जिसमें व्यवहार कुशलता हो, संवेदनशीलता हो, जनता के हितों का ध्यान रखे, ईमानदार हो, प्रतिबद्ध हो, जनतंत्र के मूल्यों का सम्मान करे। माना कि ये लंबी सूची लगती है ऐसी जैसे कि बहुत ही आदर्श व्यक्ति हमें मिले तभी जाकर जनतंत्र सफल होगा, पर सत्य तो यही है। एक जनतंत्र में और एक देश में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति राजनीतिज्ञ होते हैं। यदि नेतृत्व अच्छा होगा, सारे देश पर इसका प्रभाव पड़ेगा। शिक्षण संस्थाएं, स्वास्थ्य संस्थाएं, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, उद्योग, सब जगह आप देखिए इसका प्रभाव पड़ेगा। एक नए भारत का निर्माण होगा। ऐसे बहुत से देश हैं जिन्होंने कि अपने देश में राजनीति के शुद्धिकरण के माध्यम से सारे देश को सशक्त किया। भारत उस दिशा में पहला कदम उठा रहा है। मैं समझता हूं ये बहुत अच्छी बात है। अरोड़ा साहब, जैसा कि आप बहुत अच्छी हमारे दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, इसी के अंतर्गत हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राइट टू रिजेक्शन का जो अधिकार है, इसका मुख्य रूप से क्या महत्व है? महत्व ये है कि हम स्पष्टतया ये कहना चाहते हैं कि अच्छे लोगों को सामने खड़ा कीजिए। वे लोग जो शुद्ध हों, योग्य हों, हमारी इच्छाओं के अनुरूप काम कर सकें, जनता के भले का ध्यान रख सकें, उसे कल्याण किया मुख्य रूप से ही एक उनके मन में निर्देश हो, वो स्वार्थी ना हो, जो देशभक्ति के महत्वपूर्ण आयाम अर्थात जन सेवा के वो प्रतीक बने। ये संदेश तो जाएगा ही ना। और यदि बहुत बड़ी मात्रा में नोटा के वोट आते हैं तो ये और भी बड़ा संदेश है कि राजनीतिक दलों को निश्चित रूप से अपने आप को तैयार करना चाहिए भविष्य के लिए कि वो जनता की इच्छा के अनुरूप अपने आप को तैयार करें। और ये तैयारी माना कि एक ही चुनाव में नहीं होगी, 2 चुनाव में भी नहीं होगी, पर दीर्घकालीन परिस्थितियों को देखते हुए, आकांक्षाओं को देखते हुए ये पहला कदम निश्चित रूप से लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कदम होगा। और ये किन देशों में अभी तक शुरू किया जा चुका है? देखिए, अभी इस समय 11 देशों में पहले से ही है। भारत 12वां देश है। जैसे यूरोप के देश आप ले लें तो बेल्जियम है, और यूक्रेन है, और फ्रांस है, स्पेन है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील है, चिली है, और एशिया में बांग्लादेश है। पाकिस्तान ने 2013 में शुरू किया, किंतु वहां की सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया। परंतु अब ये एक आंदोलन के रूप में उभर रहा है। मैं आपको याद दिलाऊं, 1991 में 1991 में रूस में चुनाव हुए, उसमें 200 कैंडिडेट्स का दोबारा चुनाव हुआ 1500 में से। कारण 100 ने नोटा का उपयोग किया, उसके इस कारण से निकल गए। अन्य शब्दों में 100 कैंडिडेट इस कारण से निकल गए क्योंकि नोटा का उपयोग हुआ। और वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि इस नोटा के कारण से हमारा जनतंत्र अधिक सुदृढ़ हुआ है। बहुत से ऐसे देश हैं जहां नोटा के कारण से राजनीति का शुद्धिकरण हुआ है। प्रोफेसर अरोड़ा, आपने जो भी जानकारी दी उसके लिए निश्चित रूप से हमारे जो दर्शक हैं वो लाभान्वित हुए होंगे। और अब चलते चलते
हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम के माध्यम से? मैं एक ही अनुरोध करना चाहता हूं अध्यापक के रूप में। यू आर इंडिया, not to India of the future only, India of the present. And your responsibility, your dedication, your commitment to democracy is going to shape India, strengthen it, make it a vital force in world community. Take up this responsibility seriously and do what is desirable. अपनी बहनों से एक बात कहना चाहता हूं। क्या कारण है कि वोटिंग परसेंटेज जो महिलाओं की है वो पुरुषों से कम है? सच देखा जाए तो एक देश का निर्माण करने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं की है। देश के सारे पुरुष आप ही के भाई हैं, पति हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, और इनको आपने संस्कार दिए हैं। यदि आप वोट देने जाएंगी तो ये सब लोग प्रेरित होंगे, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा असर पड़ता है महिलाओं पर। महंगाई का असर सबसे ज्यादा आप पर पड़ता है, चरित्र का असर आप पर पड़ता है, लड़कियों की सुरक्षा का असर आप पर पड़ता है, शिक्षित नौजवानों के अनुशासन, स्वास्थ्य सेवाओं, इसका असर आप पर पड़ता है। तो आप भी अच्छे लोगों को चुनिए ना, जो राम राज्य की बात करते हैं, जो देश में एक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, जो देश में एक सुशासन की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की, उनको प्रेरित कीजिए। ये सिर्फ केवल संकल्प ना रह जाएं, इनको चरितार्थ करने के लिए आपका वोट उनको इस बात के लिए मजबूर करेगा कि जो वादे कर रहे हैं उसको पूरा करना उनका कर्तव्य है। कब तक इंतजार करेंगे आप? अब तक नहीं दिया हो वोट तो भी कोई बात नहीं, हर अच्छे काम का पहला कदम तो होता ही है ना। 2013 में उठा लीजिए और सिद्ध कर दीजिए कि आप में वो शक्ति है जिसके कारण से ये देश एक महान देश बन सकता है। तो साथियों, आज आपने जाना लोकतंत्र में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में मतदान का महत्व और युवाओं की भागीदारी विषय पर। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है C12 इंद्रपुरी लालकोठी जयपुर। हमारा पिन कोड नंबर है 302015। हमारा दूरभाष नंबर है 0141 401 4652। और अब घड़ी कर रही है इशारा। अगले अंक में आज ही के दिन, आज ही के समय एक नई उपयोगी जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, मगर चलते चलते लोकतंत्र के इस महाकुंभ में मताधिकार आपका कर्तव्य है, आपका अधिकार है। आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें, साथ ही लोगों को जागरूक करें। वोट जरूर दें, पर ईमानदार व्यक्ति को। किसी भ्रष्ट, बेईमान व अपराधी को जिताया तो देश को हराएंगे। वोट हमारा अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। you